छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से एक गढ़ है कोसगाई गढ़, जो अपने अंदर विरासत के कई पन्नों को समेटे हुए है। यहाँ पर करीब 500 फीट ऊंची पहाड़ी पर, पहाड़ की चोटी पर माँ कोसगाई विराजमान है। हम आपको आज माँ कोसगाई के दर्शन भी कराएंगे और इस पहाड़ी और इस गढ़ का इतिहास भी बताएंगे। आइए चलते हैं। कोसगाई गढ़ छत्तीसगढ़ की उन अमूल्य धरोहरों में से एक है जो इतिहास, आस्था और प्रकृति का अनूठा संगम है। ये मंदिर एक जीवित गाथा है, एक ऐसी गाथा जिसमें छिपा है खजाना, भक्ति, वीरता और एक समृद्ध संस्कृति का प्रतीक। ये स्थान न केवल दिल को शांति देता है बल्कि आत्मा को इतिहास से जोड़ता है। कोसगाई गढ़ का इतिहास काफी पुराना है। बताया जाता है कि कोसगाई पहाड़ के ऊपर 16वीं शताब्दी में माँ कोसगाई माता के मंदिर की स्थापना की गई थी और माता तक पहुंचने के लिए लगभग 500 फीट की ऊंचाई की दूरी तय करनी पड़ती है। हम 100 फीट तक आए हैं और तस्वीरें देखिए। जो रास्ता है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इसके ठीक बाजू में ही खाई है। सुरक्षा के लिए जो रेलिंग होनी चाहिए उसकी व्यवस्था फिलहाल नहीं है। बावजूद इसके जो लोग हैं उनमें काफी आस्था, यही वजह है कि लोग इतनी ऊंचाई पर माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और देखिए 100 फीट की ऊंचाई पर इस पहाड़ पर देखिए हनुमान जी की विशाल जो प्रतिमा है वो उकेरी गई है। देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है। पहाड़ को काट कर उसमें हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो उकेरी गई है, जो बेहद दिलचस्प और काफी सुंदर लग रही है। तो लोग आते जाते जब यहाँ पहुंचते हैं तो बजरंगबली की पूजा यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु हैं, मैं बात करने का प्रयास करूंगा। अच्छा है यहाँ का नज़ारा जो है, और शायद 900 से ज्यादा सीढ़ी है यहाँ पास। रास्ते में क्या क्या देखने को मिला? रास्ते में भी यहाँ पास भीमसेन का जो मूर्ति है वो तो आप लोग देख ही चुके हो, और रास्ते में और है छोटा छोटा मूर्ति। क्या सुने थे, क्या ऐतिहासिक महत्व है इसका? माता रानी तो विराजमान है ही, और कुछ सुने थे क्या? नहीं, उतना ज्यादा जानकारी तो नहीं है, पहली बार आई हूँ। क्या मान्यता है यहाँ पर आने से? क्या मनोकामना पूरी होती है, क्या बताया गया? हाँ, होती है, मनोकामना पूरी होती है। देखिए श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और खड़ी पहाड़ की चढ़ाई कर माँ के दर्शन करते हैं। और मान्यता ये है कि माँ कोसगाई के दर्शन मात्र से ही तमाम जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर कोसगाई पहाड़ अपनी प्राचीनता और पुरातात्विक महत्व के कारण विशेष रूप से जाना जाता है। प्रकृति की गोद में बसा कोसगाई गढ़ कोरबा जिले के गौरवशाली इतिहास को बताता है। करीब 600 फीट की ऊंचाई पर विराजमान है मां कोसगाई का मंदिर। पुरातात्विक दृष्टि से देखें तो मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ था। मां कोसगाई से लोगों की अटूट आस्था जुड़ी है। मां को खुला आसमान पसंद है, यही वजह है कि मंदिर के ऊपर छत नहीं टिकती। मंदिर में श्वेत ध्वज लहराता रहता है। छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से एक छुरीगढ़ से इसका गहरा संबंध है। आज भी राजघराने के सदस्य यहाँ पूजा अर्चना करने आते हैं। इस पहाड़ पर चढ़ना जितना मुश्किल है, ऊपर पहुँचने पर उतना ही सुकून मिलता है। माँ कोसगाई मंदिर जो है आस्था केंद्र है, लोगों के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन इसके पीछे ऐतिहासिक महत्व भी है। बताया जाता है कि छुरीगढ़ के जो राजा थे उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था और सबसे पहले वही यहाँ पहाड़ के ऊपर पहुंचकर माँ के दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते रहे। यहाँ पर श्रद्धालुओं से बात करेंगे। भैया, काफी ऐतिहासिक महत्व है यहाँ का। जी। क्या जानते हैं, क्या सुने हैं और जी, तो सर्वप्रथम यही है कि जो छुरी के हमारे राजा हैं कुंवर साहब जी, उनके कुल देवी हैं ये माँ कोसगाई देवी है। तो सर्वप्रथम पहले उन्हीं के लिए ये मंदिर को खोला जाता था। लेकिन अब क्या है, जन दर्शन सभी अपना दर्शन कर सके, मनोकामना पूर्ण कर सके, तो सब अपना दर्शन भी कर सकते हैं। और कोसगाई देवी जो हो आदि शक्ति है, आप जो भी मनोकामना लेके जाएंगे वो पूर्ण हो गई होगा, चाहे 1 वर्ष में हो चाहे 2 वर्ष में हो, उतना पूरा है। और यही शक्ति और ये श्रद्धा के आधार पर सब लोग जाते हैं, दर्शन करते हैं, देवी माँ का आशीर्वाद लेते हैं। और बिल्कुल, और देखिए मान्यता ये भी है कि यहाँ पर आमतौर पे हम देखते हैं दूसरे माता रानियों के मंदिर जब जाते हैं तो वहाँ पर लाल ध्वज लहराता है। हाँ। यहाँ पर सफेद ध्वज। आप बताइए भैया, क्या सुने यहाँ पे, क्या जानते हैं? यहाँ पर अक्सर इसलिए होता है क्योंकि जो सफेद ध्वज है वो शांति और अमन लाता है, इसलिए यहाँ पर सफेद ध्वज लहराया जाता है। मंदिर का निर्माण है वंश के महान शासक राजा बहारेंद्र शाह ने करवाया था। ये वंश छत्तीसगढ़ में शासन करने वाले कलचुरी राजवंश से जुड़ा हुआ था, जो न केवल अपने पराक्रम बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान के लिए भी प्रसिद्ध रहा है।
कहा जाता है कि राजा बहारेंद्र शाह के पास एक विशाल खजाना था। इस खजाने में सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और अनेक अमूल्य वस्तुएं थी। रतनपुर से आते समय उन्होंने इस खजाने को कोसगई पहाड़ी के नीचे एक गुप्त स्थान में छिपा दिया, जिससे किसी भी युद्ध या आक्रमण की स्थिति में वो सुरक्षित रह सके। तो जो कलचुरी राजवंश का इतिहास, कोसगई का इतिहास लुप्त कलचुरी शासकों के इतिहास को भी जोड़ती है, इसलिए भी कोसगई गढ़ का इतिहास महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे उसका जो परकोटा है वो प्राकृतिक रूप से संरक्षित है, जिसमें आसानी से शत्रु पराजित नहीं कर सकते थे, इसीलिए उसका चुनाव गया। इतिहासकार यह भी मानते हैं कि यह 16वीं शताब्दी की बनी हुई किला नहीं है, यह कहीं प्राचीन होगा। यह भी वहाँ की उत्खनन अगर होता है या कोई भी सरकार उसको संरक्षण प्रदान करती है, तब ये इतिहास वहाँ से और भी सामने आ सकता है। इसलिए कोसगई गढ़ का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण, इसलिए छोटे खंडों में हम देखेंगे कोसगई गढ़ का इतिहास अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। जानकारों के मुताबिक ये जगह पहले किसी और नाम से जानी जाती थी, लेकिन राजा राजवाड़ों ने इस पहाड़ी में खजाना छिपाया तो इस स्थान का नाम कोसगाई पड़ गया। कोश का अर्थ होता है खजाना। धीरे धीरे इसका नाम कोसगई पड़ गया। आज भी स्थानीय लोग इस स्थान से जुड़ी खजाने की कहानियों और किंवदंतियों को बड़े रोमांच से सुनाते हैं कि 16वीं शताब्दी में पठानों का आक्रमण हुआ था रतनपुर राज्य पर। रतनपुर में जब आक्रमण हुआ तो रतनपुर का जो कोष है, कोष माने खजाना, उस सारे खजानों को रथ में, घोड़े में, हाथी में भर करके कोसगई पे रखा गया और वहाँ सुरक्षित रखकर खजानों को पठानों को सोन नदी के पार तक खदेड़कर रतनपुर राज्य का कोष का खजाने का संरक्षण करने का उल्लेख उस शिलालेख में है। आप देखेंगे कोसगई माता जो है ऊपर में विराजमान है और प्राचीन मूर्तियाँ तो उसके टूट गए हैं और वो कहती है कि यहाँ पे कोई छत नहीं बन सकता है। लोगों ने प्रयास भी किया, छत वहाँ पे रहा नहीं। आज जब भी छत बनाने की कोशिश करते हैं, कोई प्राकृतिक ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे वो छत उड़ जाता है। राजा ने यहाँ खजाना छिपाने के बाद माँ दुर्गा के एक रूप माँ कोसगई की पूजा के लिए भव्य मंदिर बनवाया, जो न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक था बल्कि एक तरह से राजा का ईश्वर के प्रति समर्पण और अपनी भूमि की रक्षा की प्रार्थना भी थी। इस मंदिर के जरिए राजा ने संदेश दिया कि धन की रक्षा केवल हथियार से नहीं, ईश्वर की कृपा से भी होती है। वक्त के साथ ये मंदिर धार्मिक पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। आखिरकार करीब 500 फीट की ऊंचाई पर हम पहुंच चुके हैं। माँ के दरबार पहुंचने वाले हैं। ऊपर माँ का दरबार है। यहाँ पर श्रद्धालु नीचे उतर रहे हैं। माँ के दर्शन करके सीधे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर कैसी आस्था है यहाँ के माँ के बारे में और कैसा लगा यहाँ पर आके। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग बालिका से आए हैं। आप कितनी बार आए हैं? पहली बार आए हैं कि ये मेरा पहली बार है। कैसा लगा यहाँ पर आके? क्या बहुत माहौल अच्छा लगा। इतना थकावट था पर वहाँ जाके बहुत सुकून मिलता है। क्या अलग देखने को मिला? कैसा लगा यहाँ पर आके? मतलब ये तो मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं इतना सीढ़ी भी कभी नहीं चढ़ी थी, ये पहला बार था। मतलब थोड़ा सा आ रहा था एनर्जी, फिर अंदर जाके ऊपर जाके ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा बताइए, आप कई बार आ चुके हैं यहाँ पर, क्या खास है यहाँ पर? अलग कैसे माता रानी को? मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर शांति का प्रतीक होता है। मतलब यहाँ माना जाता है कि यहाँ आने से बहुत शांति मिलता है। जो भी मांगे माँ से वो मिलना बहुत जरूरी है, मिल ही जाता है। जितना भी हम लोग भी आज तक बहुत बार आए हैं, हम लोग जो माँ से मांगे हैं वो हमें मिला है। ये बताइए कि ऐतिहासिक महत्व है माँ कोसगाई का, क्या जानती हैं इतिहास के बारे में? क्या देखी? रास्ते में चढ़ी होंगी तो बहुत सारे प्राचीन पत्थर हैं, प्राचीन कलाकृतियां हैं। तभी हम लोग को ये पता चला है कि माँ के ऊपर जो सीट होता है वो सीट कई बार लगा के देख चुके हैं। तो वो सीट हमेशा लगाएंगे और वो उड़ जाता है। वो मतलब वो कभी उसमें सीट नहीं रह पाता है। हाँ, और जैसे पानी गिरेगा तो माँ के ऊपर बूंद पानी का बूंद नहीं गिरता है। अच्छा। हाँ, पानी जितना भी तेज आंधी तूफान आए, माँ के ऊपर पानी का बूंद एक छींट भी नहीं आता है। और माँ के ऊपर अभी तक सीट नहीं रहता है माँ के ऊपर। विशेष रूप से नवरात्रि और दुर्गा पूजा के समय यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। माता की पूजा, भजन कीर्तन और उत्सव का माहौल इस जगह को धार्मिक ऊर्जा से भर देता है। यहाँ आने वाले सिर्फ भक्त नहीं होते बल्कि प्रकृति प्रेमी और ट्रैकिंग के शौकीन लोग भी होते हैं। पहाड़ी की सुंदरता, शांत वातावरण और हरियाली इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाती है। माँ कोसगाई के मंदिर पहुंचने के लिए हम अभी आधा रास्ता पार कर चुके हैं और
यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पीछे श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए, रुकने के लिए, आराम करने के लिए कुछ देर के लिए मचान बनाया गया है, ताकि ऊंचे पहाड़ पर चढ़ते वक्त बच्चे और बुजुर्ग भी यहाँ पर आते हैं श्रद्धालु, तो थकावट लगने पर थोड़ा कुछ देर यहाँ पर विश्राम कर लें। पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, कि बैठने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं जो यहाँ की सफाई कर पानी लाते हैं, पानी ला के यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करते हैं। निश्चित तौर पर ये भी परोपकार कर रहे हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम है तोर? मोहन शत्रुघ्न यादव। कहाँ रह सकते हैं? ये घर से है। कहाँ? घर तरह में। घर तरह। यहाँ क्या करत था? देख बता। अरे पानी पिया था। हाँ? पानी कत्तो दिन ले पानी पिला था? मुझे नवरात्रि में पिया था। तो कोई पैसा दे तो पिलाए कि तपन मन से? वो पाठक पिया था ये वाला। तो पानी ले कहाँ ला था? ये देख कुंड लगा था। साफ पानी है? हाँ सब पानी कुंड 12 मास उसने का कुंड है। ऊपर से तो कितना मेहनत लगते भैया, कितना ऊपर से पानी लेके आता? अरे मेहनत लगता कर आन में तो पानी का नहीं मेहनत। श्रद्धालु मन ला पानी पिला था से कर साफ सफाई करा था, कैसे लगते तुझे? अच्छा लगते इसे सेवा करते सबको नहीं का कुछ गई लेके सेवा करते। पहाड़ी के दक्षिण छोर पर बाबा कुटी भी है। इसके पास ही सुरही गाय की प्रतिमा है। गौमुखी प्रतिमा के मुख से लगातार पानी की धार बह रही है। इसी वजह से पहाड़ के ऊपर श्रद्धालुओं को पानी की कभी कमी नहीं होती। कोसगाई मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि इस गढ़ का पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि इस पहाड़ी में कई सारे गुफाएं हैं, कई प्राचीन कलाकृतियां यहाँ पर मिली हैं। इसके अलावा देखिए मेरे पीछे पहाड़ है, ये पहाड़ जो चट्टान है, इसमें कई तरह की कलाकृति बनी हुई हैं। बताया जाता है कि 3 मंदिर की ये स्वरूप है, और मंदिर का निर्माण करने से पहले ये पत्थर यहाँ पर थे, और काफी खूबसूरत ये नज़ारा है। कई सारे यहाँ पर कलाकृतियां देख सकते हैं। यहाँ पर शेषनाग भी नजर आएगा इस पत्थर में। तो प्राचीन जमाने में उस दौरान यहाँ पर कलाकृत किया गया था। यहाँ पर यहाँ के कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है कहानी यहाँ की, क्या क्या यहाँ पर मिलता। भैया कहाँ का चट्टान हवा है, कहाँ गुफा हवा है, कहाँ का कैसे? हाँ है ना भैया, नीचे जो है रानी गुफा है, जहाँ उसके ऊपर में शिव मंदिर है, और शिव मंदिर के जस्ट ऊपर में हनुमान मंदिर है। हनुमान मंदिर के ऊपर सीधा माता जी विराजमान है, और नीचे में यहाँ बैठे हैं भैया सेवा में सब यात्री मन के लिए। और जो भैया जो बोले है अपन पत्थर, वो पत्थर है भैया, देखा है कल कि कई ठा रूप में है पत्थर है भैया। 3 ठा मंदिर के पहचान दिखा थी भैया यहाँ से वहाँ। और बगल में साइड में जाके खड़े हुई है भैया ना, शेषनाग के रूप बैठे हैं, और माता के दरबार से निकली है तो सामने से देखा था गेंडा के रूप में भी है, शंख के रूप में भी विराजमान है। पत्थर है भैया, कोई साधारण ऐसी पत्थर नहीं भैया। कौन इला बनाया हुई का जानकारी कौन मिले है? वो जमाना में कौन राजा रही थी? अब वो राजा मतलब तो भैया बताए गए हैं कि छुरी के राजा। अब वो मतलब मन के पीढ़ी दर से मतलब पहचान मतलब सपना सुध में मिलेगी। और वही मन जो है माता जी ला जो जहाँ भी रही से वहां से यहाँ स्थापना करेगी इसे। और पुजारी जी वो अभी सरपंच बने हैं, ओकरे माध्यम से अब पूजा पाठ यहाँ चलाते भैया। इस स्थान की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को जानते हुए भी इसके संरक्षण और विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। माता के मंदिर तक पहुंचने के लिए खड़ी पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है। पहाड़ी रास्ता और सीढ़ियों में रेलिंग का अभाव देखने को मिलता है। पहाड़ी पर प्राचीन अवशेष, चट्टानों और स्थापत्य कला की निशानियां मौजूद हैं, जिनकी सुरक्षा बेहद जरूरी है, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इस गौरवशाली इतिहास को जान सकें। माँ कुसगाई के दरबार तक पहुंचने के लिए खड़ी पहाड़ चढ़नी पड़ती है। श्रद्धालु खड़ी पहाड़ पथरीले रास्ते को पार करते हुए माँ के दर्शन के लिए उनके दरबार तक पहुंचते हैं। मगर यहाँ काफी कमियां भी हैं, क्योंकि ये काफी मशहूर पर्यटन स्थल है और आराध्य देवी माँ कुसगाई का विराजमान है यहाँ पर। तो दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन जो है, सीढ़ी जो होना चाहिए सुरक्षित ढंग से, उसकी कमी देखी जाती है। आप देख सकते हैं ये रास्ता लोग आ रहे हैं श्रद्धालुगण, लेकिन रास्ता सही नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं हादसे का भी खतरा रहता है, और जो लोग हैं वो कतराते भी हैं, ऊपर चढ़ने में डरते हैं अपने परिजनों को लाने में। हम तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए पथरीला रास्ता है, चलते हुए बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जरा सी चूक तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में लोग
काफी जरूरत महसूस करते हैं कि यहाँ पर सीढ़ी बने, चूंकि काफी मशहूर जगह है ये और यहाँ पर माता रानी को लेकर काफी आस्था जुड़ी हुई है लोगों की। भैया बताइए कि आप लोग कहाँ से आए हैं और कैसा रास्ता है यहाँ का? हम लोग भैया माता कुसगई के दर्शन के लिए सूरजपुर जिला से आए हुए हैं जी। और बहुत अच्छा मंदिर है। बस दिक्कत ये है कि थोड़ा सा रास्ता में जो सीढ़ी का विकास होना चाहिए वो पूरा नहीं हो पाया। कहीं कहीं काम चालू है, लेकिन अगर इस पे ध्यान दिया जाए और इस रास्ते को बनाया जाए तो आने वाले दिन में बहुत श्रद्धालु बढ़ेंगे और प्रयास करना चाहिए। तो आप बताइए कि काफी प्राचीन ये मंदिर है, प्राचीन ये गढ़ है, बावजूद इसके थोड़ी कमियां नजर आती है। क्या देखिए आप यहाँ पर? भैया मैं यहाँ आने के बाद दो चीज नोटिस किया। एक तो चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं है यहाँ पे, शायद कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है नीचे पे। तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक या फिर उन लोगों तक या जिलाधिकारी तक के बात पहुंचाना चाहूंगा कि वो इस पर ध्यान दे। दूसरा चीज मैं श्रद्धालुगण से अपील करना चाहूंगा और उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पे साफ सफाई बरतें। दूसरा चीज प्रशासन भी इस चीज पे ध्यान दे और पीने की पानी की व्यवस्था यहाँ पे करें, ताकि श्रद्धालु को आने जाने में अगर समस्या हो रही है, उनको प्यास लग रही है, तो वो अपने प्यास को बुझाकर 10 मिनट के लिए आराम कर सके यहाँ पर। क्योंकि ये नेचर से चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो एक बहुत ही अच्छा व्यू पॉइंट भी ये बन सकता है और व्यू पॉइंट को देखते हुए यहाँ पर श्रद्धालुगण आएंगे, माता के दर्शन करेंगे और दर्शन करके फिर जाएंगे। कोसगई मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि पुराने समय में राजा सिर्फ शासक नहीं थे, वे संस्कृति, परंपरा, धर्म और समाज के संरक्षक भी थे। उन्होंने जो कुछ किया उसमें केवल सत्ता नहीं बल्कि समाज की भलाई, आस्था की रक्षा और विरासत के संरक्षण की भावना थी। कोसगाई पहाड़ की चोटी पर स्थित इस वट वृक्ष के नीचे विराजमान है माँ कोसगाई। माँ कोसगाई के हम आपको दर्शन कराते हैं। ये देखिए, ये पहाड़ की चोटी पर मंदिर बना हुआ है और अंदर विराजमान है माँ कोसगाई और इष्ट देवी हैं। कोरबा जिले के साथ ही दिगर जिलों से भी मनोकामना लेकर यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। देखिए किस तरीके से माँ का श्रृंगार किया गया है, बेहद ही सुंदर प्रतिमा है, अलौकिक अद्भुत ये नज़ारा है। इसे देखने के लिए, इसके दर्शन के लिए दूर दूर से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँचते हैं और खड़ी पहाड़ को पार करके, चढ़ के यहाँ तक पहुँचते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि माँ के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो जाती है। यही वजह है कि दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। मंदिर के बाहर चारों तरफ आपको नजर आएगा वट वृक्ष में और तमाम जो रेलिंग लगी हुई है, यहाँ पर नारियल बांधा गया है, श्रीफल बांधा गया है। ये जो नारियल बंधा हुआ है देख सकते हैं, ये मनोकामना के श्रीफल हैं। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपनी मनोकामना को पर्ची बनाकर, अर्जी लिखकर इसमें बांध देते हैं और उनको अटूट आस्था है उनमें। यही वजह है कि उनकी मनोकामना पूरी भी होती है। यही वजह है कि साल भर माँ कोसगाई के दर्शन के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है जो माता रानी के दर्शन के लिए आए हुए हैं अपनी मनोकामना लेकर। और आस्था का केंद्र तो है ही ये माँ कोसगाई का पहाड़। इसके अलावा ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि देखिए मैं दिखाना चाहूंगा जो मंदिर है, माता रानी खुले आसमान के नीचे विराजमान है। मंदिर के ऊपर किसी तरीके की कोई छत नहीं है। इसके पीछे भी मान्यता है और महत्वपूर्ण बात है कि अमूमन देखा जाता है कि जी जो देवी मंदिर में लाल ध्वज फहरता नजर आता है, लेकिन इस मंदिर में श्वेत ध्वज, सफेद फ्लैग यहाँ पर लहराया जाता है। मान्यता है कि माता शांति प्रिय थी, इस वजह से यहाँ पर सफेद जो ध्वज है वो लहराया जाता है। देख सकते हैं गर्मी का मौसम है, लेकिन इस चोटी पर गर्मी का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा है। चारों तरफ विहंगम नज़ारा है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन करने के बाद कुछ देर यहाँ पर विश्राम भी करते हैं, राहत की सांस लेते हैं। और मान्यता यह है कि चढ़ते वक्त जो थकावट होती है माता रानी के दर्शन मात्र से वो थकावट दूर हो जाती है। यहाँ के जो पंडित जी हैं वो हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। पंडित जी ये बताइए कि काफी ऐतिहासिक महत्व भी है माता रानी का। माता रानी का जो मंदिर है ऊपर छत नहीं है, क्या क्या मान्यता है माता रानी के लिए, पूरे डिटेल बताइए। माता रानी का मान्यता ही है कि माता रानी मैं धूप, छाँव और बरसात सबको सहूँगा साधूंगा।
तो मैं जो भी मेरे प्रांगण में यात्री आएगा उसका मैं रक्षा कर पाऊंगा, ऐसा माता रानी का मनाता है। कभी प्रयास किया गया था क्या छत बनाने का, क्या कुछ ऐसा किया गया था? हाँ, पहले हमारे दादा परदादा लोग बताते थे कि पहले छत का निर्माण किया गया था, आधा अधूरा ही रह गया, सपनों अपने दिए उसके बाद बनते थे। सफेद ध्वज यहाँ लहराता है, अमूमन आमतौर पे देखा जाता है कि अन्य मंदिरों में लाल ध्वज ही देखा जाता है, उसके पीछे क्या वजह है? माता रानी का यही प्रमाण है कि यहाँ सफेद ध्वजा चढ़ाया जाता है। माता रानी सुहागन नहीं है, जी हमारी माता है। आप लोग के जीवन में कितना बदलाव आया जब से आप लोग यहाँ पर पूजा पाठ किए, माता रानी की सेवा कर रहे हैं? अब हमारे जीवन में तो बहुत बदलाव आया है, बहुत सुख शांति से हैं जीवन यापन कर रहे हैं। कोरबा जिले की एक पहाड़ी पर बसा कोसगई देवी मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक आस्था का केंद्र है, जिसकी जड़ें 16वीं शताब्दी में जाकर जुड़ती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आस्था का केंद्र जो है ही, साथ ही ये पहाड़ी पूरी तरीके से रहस्यमय है। यहाँ पर कई सारे गुफाएं हैं, कई कलाकृतियां भी मिली हैं, पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो कोसगई पहाड़ है, ये गढ़ है छत्तीसगढ़ का एक गढ़, ये भी माना जाता है। यहाँ पर राजा महाराजाओं की हुकूमत थी। इसके बाद यहाँ पर माता रानी की स्थापना की गई। जब से माता रानी की स्थापना हुई है, इस इलाके के लोग, इस इलाके में शांति और सौहार्द है, लोग काफी खुश रहते हैं। निश्चित तौर पे माता रानी की असीम कृपा है इस क्षेत्र में, यही वजह है कि लोगों की अटूट आस्था मां कोसगई से जुड़ी हुई है। लक्ष्मण महंत, बंसल न्यूज, कोरबा।